रात 1 बजे इंस्पेक्टर राजेश रहाणे थका हारा अपने घर कांदीवली पहुंचा था। घर में घुसते ही उसे किचन स्लैब पर पड़ा चाय का भरा हुआ ग्लास दिखा। उसने सुबह की चाय उठाकर फेंक दी और चाय का बर्तन धोने लगा। राजेश के दिमाग में कई बातें चल रही थीं। उसके हाथ और पैर बहुत दर्द कर रहे थे और नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। बर्तन धोने के बाद उसने फिर चाय बनानी शुरू की। ऐसा चूतिया केस हाथ लगा है ना कि साला कहां स्टार्ट है और कहां एंड समझ ही नहीं आ रहा। रहाणे ने कॉल करने वाले का नाम देखने से पहले टाइम देखा। रात के 1:15 बज रहे थे। नंबर अननोन था। रहाणे ने कॉल इग्नोर कर सारा ध्यान चाय बनाने पर लगा दिया। कॉल दोबारा आने लगी। रहाणे ने चाय ग्लास में छानी। तभी उसकी नजर बार बार बजते मोबाइल पर पड़ी। ये कॉल सौंदर्या की थी। उसके दिमाग ने कहा भी कि इसे इग्नोर कर दे, पर फिर दिल ने नहीं माना। उसने फोन उठा लिया। Where are you, इंस्पेक्टर? सोसाइटी में एक और इंसिडेंट हो गया। अब क्या हुआ? महेश अग्रवाल इज डेड। इंस्पेक्टर ने तुरंत शर्ट पहनी, डोर लॉक किया और घर से निकल गया। किचन स्लैब पर छोटे से स्टील ग्लास में चाय से भाप उठती रह गई और पीने वाला फिर उसे अकेला छोड़कर चला गया। रात 2 बजे जब इंस्पेक्टर रहाणे शेखर सोसाइटी पहुंचा तो उसने देखा कि बांद्रा थाने से उसके साथी पुलिस वाले ऑलरेडी वहां पहुंचकर अपना काम कर रहे थे। 28वें माले से गिरने के बाद महेश का मोटा शरीर ऐसे फटा था जैसे कोई तरबूज गिरा हो। दूर दूर तक खून के छींटे देखे जा सकते थे। फोरेंसिक वाले उसके टुकड़े बटोरकर बैग में रख रहे थे। महेश की बीवी रो रो कर बेहोश हुई जा रही थी। कुछ औरतें उसके पास बैठी हुई उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रही थीं। जो अब तक सोसाइटी छोड़कर नहीं गए थे वो भी रात 2 बजे ही अपने अपने घरों में ताला मारकर खिसक रहे थे। इंस्पेक्टर रहाणे ने सबसे पहला काम यही किया कि टावर 3B से किसी भी रेजिडेंट्स के भागने पर रोक लगा दी। जब तक एक एक बयान नहीं मिल जाता तब तक कोई भी अपना घर छोड़कर नहीं जाएगा। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? हम यहाँ मरने के लिए नहीं रुकने वाले। हाँ, हम यहाँ मरने के लिए नहीं रुकने वाले। ठीक इसी समय भीड़ से एसआई राजवीर निकल कर आया और राजेश रहाणे से बोला, सर आप मेरे साथ आओ। किधर? कंट्रोल रूम, आपको कुछ दिखाना है। सब इंस्पेक्टर राजवीर ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का ताला खोला। एक बात बता, दूसरा कहाँ गया जो तेरे साथ बैठा हुआ था उस दिन? सर वो दिन में ही ड्यूटी करता था और रात के लिए दूसरा लड़का है, लेकिन आज सुबह ही वो सोसाइटी छोड़कर कोल्हापुर निकल गया। सर ये देखिए, टावर 3B का 28th फ्लोर का लॉबी कैमरा आज शाम को ही फॉल्टी हो गया। बट वो मरने वाला आदमी बहुत स्मार्ट था। उसने ऑलरेडी अपने गेट पर सिक्योरिटी कैमरा लगाया हुआ था। मैं उसकी फुटेज अरेंज करके लाया। यहां ध्यान से देखिए, कोई काले कपड़े में लिपटा हुआ फ्लैट में घुस रहा है। देखिए, चोर की तरह मेन डोर का ताला खोल रहा है। ये कैसा भूत है रे जो काला कपड़ा पहन के मस्त चोर के माफिक आता है और मर्डर करके चला भी जाता है। कुछ और लोचा है रहना, कुछ और लोचा है। तू सोच देख किधर से आया ये काला साया। मैं सोचा उस काम वाली बाई को अरेस्ट कर लिया तो कम से कम ये ब्लैक शैडो का नाटक खत्म हो जाएगा, लेकिन सर वो बात नहीं है। ये ब्लैक ब्यूटी और जिसने ऑफिस में घुसकर आग लगाई वो काली परछाई, दोनों अलग अलग हैं। आप ध्यान से देखो, इसकी हाइट ज्यादा है। लास्ट फुटेज में जो दिखा था वो फीमेल ही था, बट ये वाला कंफर्म मेल है। इन शॉर्ट सर, एक नहीं 2 सस्पेक्ट्स हैं। इंस्पेक्टर रहाणे बड़े ध्यान से देखने लगा। हाँ यार, बरोबर बोला तू साला। वो काम वाली बाई का साथ देने वाला ये जो कोई भी है ना, पकड़ा जाएगा, देखना तू। गुड जॉब रहना, गुड जॉब। इंस्पेक्टर रहाणे बाहर जाने ही लगा था कि एसआई रैना ने टोका, सर एक और फुटेज है जो अपने काम का हो सकता है। इंस्पेक्टर रहाणे वापस मुड़ा। सर ये देखो, ये रिकॉर्डिंग उस शेखर मुंडे की डेथ के नेक्स्ट डे की है।
ये बैक एंट्रेंस की रिकॉर्डिंग है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि इधर से कार्स अलाउ नहीं है, सिर्फ पैदल के लिए रास्ता बनाया है। पर इसमें से 10 बजे एक कार निकली जो 10:30 बजे वापस आ गई और शायद 11 बजे के बाद ही वो तांत्रिक वाला सीन हुआ। क्या बात है, ये गाड़ी का नंबर क्लियर है? जरा इसका पता तो लगाना, किसकी है ये? ऑलरेडी लगाया ना सर, किसी मोहन आपटे के नाम पे रजिस्टर्ड है। वेरी गुड राजवीर, वेरी गुड। तू फील्ड में रहा कर यार, कौन तेरे को डेस्क पे बिठाया था इतना टाइम से? थैंक यू सर। लेकिन कहाँ ढूंढेंगे बस मोहन आपटे को? अरे तू टेंशन मत ले, अभी तुरंत ढूंढ लेंगे 10 मिनट में। तू ये बता कि तुझे कोई और काम है इधर? डोंट नो सर, मैं तो भूस में सुई ढूंढता हूँ, सारी रिकॉर्डिंग्स देखता रहता हूँ, फिर अचानक से कुछ काम का मिल जाता है। ऐसे थोड़ी सुई ढूंढा जाता है। मैं तेरे को भूस में से सुई ढूंढने का शॉर्टकट बताता है। इस कंट्रोल रूम को लॉक कर और तू मेरे साथ चल। यस सर। ऐसा ही राजवीर ने तुरंत कंट्रोल रूम लॉक किया और राजेश के साथ चल दिया। बताओ ना सर। अरे बिल्कुल सिंपल है रे, भूस में से सुई ढूंढने का है तो मैग्नेट लेकर जा। समझा? नहीं समझा? मैं समझाता है। तुझे सोसाइटी के मैग्नेट से मैं मिलवाता है, चल मेरे साथ। रात के 2 बजे मिलन के 2 BH के फ्लैट में ऐसा ही राजवीर और इंस्पेक्टर रहाणे उसके सामने बैठे थे। बहुत मस्त तूने गोल गोल मेरे को घुमाया जॉइंट सेक्रेटरी। अभी मेरे को सीधा सीधा बता कि तूने तांत्रिक को सोसाइटी में क्यों बुलाया था? डायरेक्ट हुए सवाल से मिलन चौंक गया। मैंने? तो क्या मैंने? जिस गेट से कोई व्हीकल अलाउड नहीं, उधर से सिर्फ एक गाड़ी आया और चला भी गया। कैसे यहाँ? ऐसे कि गाड़ी का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी खुद ही था, मोहन आपटे। तेरे बाप का ही नाम है ना? ऑफिस में आग लगाने से पहले मैंने सबका फाइल पढ़ा था, और तेरा भी। तूने बाबा और उसके खास चेले को तो कार में बैठा लिया और बाकी पलटन को तूने गेट से वॉक करके अंदर आने को बोला, बराबर? ये बात मेरे को समझ आता है। और सुन, अभी ये ना फोरप्ले स्किप कर, तू मेरे को डायरेक्ट मेन स्टोरी बता। जब तू भूत प्रेत वाले एंगल के अगेंस्ट था तो तू तांत्रिक को काहे को बुलाया? मिलन ने 2 सेकंड सोचा, फिर धीरे से बोला, बात आज की नहीं है। महेश अग्रवाल जो बोल कर गया वह अधूरा सच था। 1 साल पहले की बात है। मोहसिन सैफी पर शेखर साहब को पहले ही डाउट था कि वो देखने में भले ही शरीफ आदमी लगे, पर उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो बच्चों को फ्री में पढ़ाता था, उसका रेस्टोरेंट भी कोई खास नहीं चलता था, फिर भी उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल हाईफाई था। शेखर साहब चाहते थे कि सोसाइटी में कोई भी 2 नंबर का धंधा करने वाला ना रहे, इसलिए वो अक्सर रेसिडेंट्स की प्रोफाइल चेक करवाते रहते थे। शेखर साहब को मालूम पड़ा कि मोहसिन का रेस्टोरेंट चलने से पहले भी नुकसान में ही चल रहा था। उसी रेस्टोरेंट के अगेंस्ट वो बड़ा लोन लिया हुआ था। कोई कहता था उसने खुद अपना रेस्टोरेंट जलाया है, कोई बोलता था कि जिससे उसने लोन लिया था वही लोग जलाए। एक्चुअली क्या हुआ था ये पता करने के लिए रेस्टोरेंट जलने के 10 दिन बाद मैं और रॉबिन पॉल रात 11 बजे 2802 नंबर फ्लैट गए। हमने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, पर किसी ने गेट नहीं खोला। मिस्टर सैफी, मिस्टर सैफी। तभी हमने देखा कि लिफ्ट की लॉबी की लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। हम चौंक गए। मिस्टर पॉल बोले, कुछ लोचा है इधर मिलन, चल निकलते हैं, मॉर्निंग में ट्राई करेंगे। तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। रक्त भातुत प्राण तंत्र रक्षम देहि जीवम भट स्वाहा। रक्ष भातुत प्राण तंत्र रक्षम देहि जीवम भट स्वाहा। रक्त भतूत प्राण तंत्र रक्षम देहि जीवम भट स्वाहा। मैंने रॉबिन को भी वो आवाज सुनने के लिए कहा। वो और डर गए, बोले, चलना मिलन, निकलते हैं इधर से, कल आके लेंगे ना इसकी, मेरे को बहुत डर लग रहा है रे। रॉबिन तुरंत लिफ्ट बुलाने गया, पर मैं दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। कुछ मंत्र तंत्र की आवाजें साफ आ रही थी। तभी लाइट्स बुरी तरह फ्लिकर होने लगी।
और फिर अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं और हमें किसी के गुर्राने की आवाजें आने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, रॉबिन मुझे घसीटते हुए मोबाइल की लाइट्स में स्टेयर्स के रास्ते 27th फ्लोर पर ले गया। वहां लाइट्स बराबर थी। वो तुरंत अपने घर चला गया, पर मैं ये बात सीधे शेखर साहब को बताई तो वो बोले, मुझे तो शुरू से कुछ लोचा लग रहा था उसमें। तो एक काम कर, इन हाउस की मेकर है अपने पास, उसे लेकर सीधे उसके फ्लैट पहुंच। मैं तेरे को वहीं मिलता हूं। आज इसकी सारी पोल खोलता हूं मैं। रात 12 बजे मैं चाबी वाले के साथ उधर पहुंचा। शेखर साहब पहले से उधर ही खड़े वेट कर रहे थे। उनके साथ महेश अग्रवाल भी था। हमने जैसे ही गेट खोला, हमें अंदर चारों तरफ छोटे छोटे दिए जलते मिले। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। पूरे फ्लैट में धुआं ही धुआं था। महेश ने तुरंत फ्लैट का बालकनी खोला। मुंह पर हाथ रखकर हम तीनों बाथरूम की तरफ बढ़े तो देखा वहां भी चारों तरफ दिए जल रहे थे और इसके आगे बोलने से पहले मिलन की आंखों में दहशत दिखने लगी। हमने देखा कि मोहसिन अपनी गोद में एक 3-4 साल के बच्चे को लिटाकर उसका पेट फाड़कर खा रहा था। मोहसिन का मुंह किसी शिकारी जानवर की तरह खून से सना हुआ था।